हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लिथो व्यूज। अमेरिका ईरान जंग अब अपने सबसे बुरे दौर में प्रवेश करने जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जाम कर दिया है, जिससे दुनिया भर के देशों में ईंधन संकट गहरा गया है। इसका असर कमोबेश सभी देशों पर पड़ रहा है और अमेरिका की कोशिश है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जीतकर इसे खोल दिया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 10 दिनों का समय दिया था। ईरान के पास अब सिर्फ 48 घंटों का समय बचा हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान अगर अब भी नहीं माना तो अमेरिका उस पर कहर बनकर टूटेगा। इस हफ्ते भी अमेरिका भारी संख्या में अपनी सेना के जवानों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। अमेरिका ने हजारों सैनिकों और बड़े पैमाने पर वॉरशिप को तैनात किया है, जिससे ईरान पर जमीनी हमले का भी खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के 48 घंटे में हॉर्मुज खोलने के अल्टीमेटम को ठुकरा दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका बेबस और घबरा कर धमकियां दे रहा है। ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरप्राइज है, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अगर हमले बढ़ाए गए तो अमेरिका का हाल नर्क से भी बुरा हो सकता है। खातम अल अनबनिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने कहा कि ईरान को हराने का सपना अब एक दलदल बन चुका है, जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसते जा रहे हैं। इसके पहले ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट गिराने का दावा किया। शुक्रवार को भी एक F-15 विमान गिरा दिया गया। विमान में सवार पायलट को कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि एयरमैन यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर जो हथियार चलाते हैं वो लापता हो गए। असल में एयरमैन पैराशूट से उतरने के बाद घायल हो गया था। रिपोर्टों के अनुसार चोट लगने के बावजूद वह चलने की हालत में था और ईरान के पहाड़ी इलाकों में छिप गया था। उसने अपनी SERE ट्रेनिंग यानी जिंदा रहना, बचना, विरोध करना और निकलना का इस्तेमाल करते हुए कोह गिलुए और बोयर अहमद प्रांत के कठिन पहाड़ी इलाकों में खुद को छिपाए रखा। अमेरिकी और ईरानी दोनों ही सेना उसे खोज रही थी, लेकिन अमेरिकी सेना कामयाब रही। घायल एयरमैन के पास सिर्फ एक पिस्तौल थी। जब अमेरिकी फोर्स उस एयरमैन तक पहुंचने लगी तब गोलीबारी भी हुई, लेकिन अंत में अमेरिकी टीम अधिकारी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही और सभी सैनिक ईरान से सफलतापूर्वक बाहर आ गए। बता दें कि 1 महीने से चल रही जंग में यह पहला मौका था जब किसी अमेरिकी फाइटर जेट को दुश्मन की फायरिंग से गिरा दिया गया। दोस्तों, बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। यूक्रेन के निकोपोल शहर में रूस के ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। घायलों में एक 14 साल की लड़की भी शामिल है। यह हमला शनिवार दोपहर करीब 1:20 के आसपास हुआ। एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में धमाका हुआ। धमाके के बाद दुकानें टूट गईं और आसपास मलबा फैल गया। निकोपोल शहर पहले भी हमलों का शिकार होता रहा है। लगातार हमलों के कारण यहाँ के लोग पहले ही शहर छोड़कर जा चुके हैं। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में उसके शहर टाइगान रोग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले से एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में भी आग लग गई। यूक्रेन ने भी कहा है कि उसने टोग्लियाट्टी में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया, जहां सेना के लिए सामान तैयार किया जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूस ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अब रुख करते हैं दूसरी खबरों का। अफगानिस्तान के काबुल में शुक्रवार देर शाम भूकंप से 8 लोगों की मौत हो गई। 6.3 तीव्रता के इस भूकंप के झटके पाकिस्तान के भी कई हिस्सों में महसूस किए गए। हालांकि वहां किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। उधर ब्राजील में एक छोटा विमान रेस्टोरेंट पर गिर गया, जिससे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में हुआ। हादसा तब हुआ जब एक पाइपर मालिबू विमान साओ पाउलो से उड़ान भरकर कपाओ दा कनोआ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। लैंडिंग से ठीक पहले विमान एक खंभे से टकरा गया और फिर एक रेस्टोरेंट पर जा गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में पायलट और सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में एक दंपति भी शामिल थे। तो द लिथो व्यू के साप्ताहिक बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते ही फिर से मिलेंगे। नमस्कार।